कभी सोचा है वो कंप्यूटर जो कभी पूरे पूरे कमरे में समाते थे आज हमारी जेब में कैसे आ गए? आज हम इसी कमाल के सफर को देखने वाले हैं कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों की कहानी के जरिए। तो सवाल यही उठता है कि ये सब हुआ कैसे? एक बहुत बड़ी मशीन एक छोटे से डिवाइस में आखिर कैसे बदल गई? चलिए इस पूरी टेक्निकल क्रांति के हर एक कदम को जरा करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बहुत बहुत पहले, कंप्यूटर शब्द के मतलब से और उन शुरुआती मैकेनिकल मशीनों से जिन्होंने इस पूरे सफर की नींव रखी थी। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये जो शब्द है ना, कंप्यूटर, ये आया कहाँ से? ये लैटिन भाषा के शब्द कॉम्प्यूट से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है गणना करना। यानी इसका काम ही था कैलकुलेशन करना और मुश्किलों को सुलझाना। आज के कंप्यूटर से बहुत पहले भी कुछ बड़े कमाल के आइडियाज आए थे। सोचिए 1837 में चार्ल्स बैबेज ने एक ऐसी मशीन के बारे में सोचा जो पंच कार्ड से चलेगी। फिर 1872 में पहला एनालॉग कंप्यूटर बना। लेकिन असली मोड़ आया 1941 में, जब दुनिया का पहला डिजिटल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ। और अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के दौर में। यहाँ एक ऐसी खोज हुई जिसने कंप्यूटर की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और वो खोज थी ट्रांजिस्टर। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे कंप्यूटर की जो एक पूरे बड़े से कमरे में फैला हुआ हो। ये थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। ये वैक्यूम ट्यूब से चलते थे, इतनी बिजली खाते थे कि पूछिए मत, और एक वक्त में सिर्फ एक ही काम कर पाते थे। और इसको चलाने के लिए कितने लोग लगते थे? एक दो नहीं, बल्कि कभी कभी तो 25 लोगों की पूरी टीम लगती थी। सोचकर देखिए, एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए 25 लोग। ये कितना मुश्किल, कितना धीमा और कितना महंगा रहा होगा। मतलब ये तो साफ है कि ये टेक्नोलॉजी आम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। यहां देखिए, पहली और दूसरी पीढ़ी में जमीन आसमान का फर्क था। जहां पहले वैक्यूम ट्यूब्स थीं, अब उनकी जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली थी। नतीजा, कंप्यूटर का आकार एक पूरे कमरे से सिमटकर एक टेबल जितना हो गया। बिजली भी बहुत कम लगने लगी और वो पहले से कई ज्यादा तेज और भरोसेमंद बन गए। वाकई ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। ट्रांजिस्टर तो बस एक शुरुआत थी। असली क्रांति तो तब आई जब कंप्यूटर इतने छोटे हो गए कि वो हमारे घरों और दफ्तरों में अपनी जगह बनाने लगे। तो आखिर ये सब इतना छोटा हुआ कैसे? देखिए, इसके 3 बड़े कदम थे। पहला, भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ली छोटे से ट्रांजिस्टर ने। फिर दूसरा कदम, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिन्हें हम आईसीज भी कहते हैं। इन्होंने बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक नन्ही सी सिलिकॉन चिप पर फिट कर दिया। और फिर आया असली गेम चेंजर, माइक्रो प्रोसेसर। इसने तो हजारों आईसीज को एक ही चिप में पैक कर दिया। कमाल है ना? और इसी माइक्रो प्रोसेसर की वजह से चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का जन्म हुआ। जो पावर कभी एक पूरा कमरा घेर लेती थी, अब वो एक डेस्क पर, गोद में या फिर किसी की हथेली पर आ गई। यहीं से पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ, जिसने टेक्नोलॉजी को हर किसी के लिए आसान बना दिया। और ये वो डिवाइस हैं जिन्हें आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या फिर हमारा स्मार्टफोन, ये सभी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के ही रूप हैं। सच तो ये है कि इस टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। अब बात करते हैं आज की और आने वाले कल की। चौथी पीढ़ी तो खैर अभी भी चल रही है, लेकिन अब हम 5वीं पीढ़ी में कदम रख चुके हैं, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर टिकी है। 5वीं पीढ़ी का मकसद है ऐसे डिवाइस बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकें, सहज तरीके से जवाब दे सकें, खुद ब खुद सीख सकें और अपने आप को व्यवस्थित कर सकें। वॉइस असिस्टेंट से लेकर रोबोटिक्स तक हम इसके उदाहरण अपने चारों तरफ देख रहे हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये बहुत ज्यादा तेज हैं, छोटे हैं, हल्के हैं और ज्यादा भरोसेमंद भी हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि असली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो काम अभी भी चल रहा है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन दौर तो अभी आना बाकी है। तो हमने देखा कि कैसे कंप्यूटर की हर एक पीढ़ी ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। अब एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, जब एआई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाएगा तो वो हमारे भविष्य को क्या नया आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।